हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th चैप्टर तक कवर अप कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में हमें जैसे दिख रहा है 11th चैप्टर में हमें जो स्टार्ट करना है वो है हमारा डबल कॉन्सोनेंट। समझते हैं क्या है पहले डबल कॉन्सोनेंट। जैसा कि अगेन इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को डबल करने की बात की जा रही है। डबल कैसे करेंगे वो समझते हैं इस चैप्टर में। देखिए, अगर कोई भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट स्ट्रेट में कौन कौन से आ जाएंगे? स्ट्रेट में आपका P हो गया, B हो गया, T, D, कर्व्स को छोड़ करके सारे, ठीक है, च, ज, का एंड का। हॉरिजॉन्टल में K और गे भी आपका रहेगा। सिर्फ कर्व कॉन्सोनेंट्स को छोड़ करके सारे जितने भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें अगर उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद L का साउंड आएगा, L कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक इस तरीके से हुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक कॉन्सोनेंट लिया है, ये कॉन्सोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये P के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है एक इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जो हुक रहेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो हुक रहेगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये L के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक आपका कॉन्सोनेंट के जस्ट इनिशियल पार्ट पर अगर कोई हुक ऐसे बना हुआ है तो वो L के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, L कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल लिखना है प्ले, ठीक है, एक वर्ड लिखना है प्ले। तो प्ले हम कैसे बनाएंगे? P के जस्ट बाद क्या साउंड आ रहा है? L का साउंड आ रहा है। तो L के लिए हमने एक इस तरीके का हुक बनाया है। तो यहाँ पर अगर हमें प्ले लिखना है तो हमने इस तरीके से प्ले लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज ये जो हुक है ये L को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉन्सोनेंट आपको पता ही है ऑलरेडी P को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्ले। अगर हमें लिखना है जैसे प्लेस, तो प्लेस में S सर्कल एंड में लगा देंगे। प्लेसेस लिखना है S सर्कल लगा देंगे, जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। एक वर्ड और देखते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है ब्लॉक, तो ब्लॉक कैसे लिखेंगे? ब्लॉक लिखने के लिए यहाँ पर देखिए B आ रहा है कॉन्सोनेंट, B के जस्ट बाद किसका साउंड आ रहा है? L का साउंड आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर इनिशियली BL बना दिया, K बना दिया, ये बन गया हमारा ब्लॉक। तो यहाँ पर आप समझिए कोई भी कॉन्सोनेंट, ये B आपका डार्क होगा, कोई भी कॉन्सोनेंट उसके जस्ट ऊपर एंटी क्लॉकवाइज अगर हुक होगा तो L को रिप्रेजेंट करेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में अगर आपका कोई वर्ड आ रहा है, ठीक है, जैसे का साउंड है, का के जस्ट बाद किसका साउंड है? L का साउंड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने अगर हमें जैसे क्लास वर्ड लिखना है तो हमने उसके जस्ट ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज से हो जाएगा, तो हमने अगर हुक बना दिया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? CL को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमें लिखना है क्लास तो हम लिखेंगे क्लास इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्लास। इसी तरीके से अगर ग्लास लिखना है आपको तो ग्लास में सेम आपका डार्क हो जाएगा, यहाँ पर ग बन जाएगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे ग्लास। तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई भी वर्ड है उसमें इनिशियली अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हुक आएगा तो वो L को रिप्रेजेंट करेगा उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद, ठीक है। ये है हमारा डबल कॉन्सोनेंट। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। प्लेट हो गया, प्लेड हो गया, प्लस हो गया, हर एक एग्जाम्पल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। आपको होपफुली समझ आया होगा। इसमें जो ये हुक है ये इनिशियली तो बनेगा ही बनेगा, इनिशियली आपका L को रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सोनेंट के साथ, बट ये मिडिल में भी आपका बन सकता है, ठीक है। मिडिल में भी आपका बन सकता है। आपको ध्यान रखना है अगर किसी वर्ड में मिडिल में उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद L की साउंड आती है तो उसके लिए आप सेम इसी तरीके का हुक बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको लिखना है डबल, तो डबल में देखिए यहाँ पर BL का जस्ट साउंड आ रहा है। तो अगर आपको डबल लिखना है तो आपने D बनाया, D के जस्ट बाद इस तरीके से आप BL बना देंगे और यहाँ पर आप देखिए मिडिल में आपने बनाया है, ठीक है।
तो मिडिल में भी आप बना सकते हैं और इनिशियल हुक भी ये एक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है, ये सेक्शन ओवर होता है जिसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके बाद अगर इसी के अंदर एक सेक्शन है, अगर आपको एस का साउंड आ जाए, ठीक है, एस का साउंड आ जाए पहले, कॉन्सोनेंट से पहले अगर एस का साउंड आ जाता है, जैसे सप्लाई हो गया, सप्लाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, एस का साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आपको ये हुक है, जैसे ये आपका एल का हुक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पी एल हुक है, इसी के जस्ट अंदर की तरफ ऐसे एस सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ये आपका एस को रिप्रेजेंट। अगर हमें सप्लाई लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमने एस बनाया, एस के बाद हमने पी एल बना दिया, और हमारा जो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल साउंड आ रहा है, ठीक है, वॉवल साउंड हमारा जो लगेगा वो अगर जैसे पी से पहले आ रहा है तो हमने यहाँ पर पी से पहले लगा दिया, और ये हमारा बन गया है सप्लाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपका वर्ड बनेगा। एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे आपका स्प्लिट वर्ड है, ठीक है, तो स्प्लिट आपका कैसे बनेगा, अगर आपको स्प्लिट लिखना है तो एस बनाया, एस के बाद आपने पी एल बना दिया, और ये बन गया आपका स्प्लिट। क्यों? क्योंकि ये टी के लिए यहाँ पर हाफ हुआ है, तो पी जो बनाना है वो आपको हाफ बनाना है, ध्यान रखना है। और क्योंकि ये थर्ड प्लेस का कॉन्सोनेंट है, तो थर्ड प्लेस के अंदर क्योंकि ये थर्ड प्लेस का कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वर्ड है, सॉरी, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थर्ड प्लेस हमारा अगर हाफ होता है तो वो ऑन द लाइन बनेगा। ये हमने लास्ट सेक्शन के अंदर पढ़ा था। इसके बाद है इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स आपको कवर अप करनी है। यहाँ पर देखिए मिडिल में भी यूज़ हो सकता है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। उसके बाद है इस सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म्स, फिर है एक्सरसाइजेस। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट सेक्शन जो है PR सीरीज़। इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।